जहांगीर, और जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 टू 1627, राइट। जहांगीर वॉज बॉर्न एट फतेहपुर सीकरी, है ना, ही वॉज बॉर्न एट फतेहपुर सीकरी in the year 1569, in the year 1569, and his mother, नाम हमें नहीं मालूम है, टाइटल मालूम है, मरियम जमानी, है ना, तो टाइटल ही याद कर लो। मरियम जमानी was the title of mother of Jahangir, right? Now wife of Jahangir is quite famous, Noor Jahan, a famous lady of Mughal household, Mughal royal family, हिस्ट्री में काफी फेमस है ये। जहांगीर मैरिड नूर जहां इन द ईयर 1611, एंड इनफैक्ट शी वाज डॉटर ऑफ मिर्जा गियास बेग। बट नूर जहां इसका टाइटल है ना, नूर जहां मींस लाइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इसका नाम है मेहरुन्निसा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेम ऑफ नूर जहां इज मेहरुन्निसा, शी इज डॉटर ऑफ मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज लेटर जहांगीर विल बिल्ड ए टॉम इन द नेम ऑफ मिर्जा गियास बेग, द टॉम ऑफ इतिमादुद्दौला, है ना। इतिमादुद्दौला टाइटल था नूरजहां के फादर का, मिर्जा गियास बेग का। सो ही विल बिल्ड अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर इन लॉ, द टॉम ऑफ इतिमादुद्दौला। Now among his sons we have Khusro, Shahabuddin Khurram, Shahryar Mirza and Parvez Mirza. We have Khusro, Shahabuddin Khurram, Shahryar Mirza and Parvez Mirza. Later, after the death of Jahangir, Khurram will become the ruler and he will take the title of Shah Jahan. He will take the title of Shah Jahan. ठीक है ना। तो शाहजहां का जो नाम है इनफैक्ट इट इज शहाबुद्दीन खुर्रम, राइट। नाउ वन एस्पेक्ट, ये थोड़ी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो गई। वन एस्पेक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग जहांगीर, जहांगीर वॉज हैविंग ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। पिछले लेक्चर में मैंने मुगल पेंटिंग के कंटेक्स्ट में आपसे डिस्कस किया था कि उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं हुमायूं के पीरियड में पड़ रहा है। एंड आई टोल्ड यू दैट पर्शिया से 2 पेंटर्स आ रहे हैं उसके साथ, एंड दे विल स्टार्ट डेवलपिंग और दे लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग का जो जेनिथ है, जो पीक है, इट विल बी रीच्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। जहांगीर पेंटर्स को बहुत पैट्रोनेज देता है। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स हैं, they call this period, the period of Jahangir, as the golden period of Mughal paintings. Golden period of Mughal paintings, and in fact he had a number of important painters in his court. Among them the most famous was Abul Hasan. Then we have the legendary उस्ताद मंसूर। एंड उस्ताद मंसूर ये जो हैं, ये फ्लोरा एंड फोना के एक्सपर्ट हैं ना। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो उसमें इनकी पेंटिंग्स दी हुई हैं। ये बर्ड्स वगैरह की बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, है ना, फ्लोरा एंड फोना के एक्सपर्ट थे। एंड वी हैव बिशन दास, है ना। बहुत सारे पेंटर्स थे, 13-14 पेंटर्स थे इस कोर्ट में। जो सबसे फेमस थे उनका नाम एटलीस्ट आप जहन में रखिएगा। कुछ ना याद रहे तो एटलीस्ट उस्ताद मंसूर का नाम आप याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पेंटर है इसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। सो हिज पीरियड इज रिफर्ड टू एज बाय सर्टेन स्कॉलर्स एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, he introduced the
दुअस्पा सीअस्पा सिस्टम। नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप ये समझिए कि अगर क्वेश्चन मनसबदारी सिस्टम पूछता है, मनसबदारी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अकबर, अकबर ने उसको एस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसका ही एक एलिमेंट है दुअस्पा सीअस्पा सिस्टम। देखिए मैं जनरल अगर आपको ये बताऊं कि है ये क्या चीज, दो का मतलब होता है टू और सी का मतलब तीन। तो वो सोल्जर्स जिनके पास 2 हॉर्सेस थे या 3 हॉर्सेस थे या उनको उस हिसाब से पे दिया जाता था, प्रिविलेज दिया जाता था, उसको कहते थे दुअस्पा सीअस्पा सिस्टम। एक तरीके का समझिए रैंक है ना। जिन ट्रूप को या जिन ऑफिसर्स को 2 या 3 हॉर्सेस के पे के बराबर प्रिविलेजेस मिलता था, ये एक तरीके का ऑनर था, इट वॉज इंक्लूडेड इन दी दुअस्पा सीअस्पा सिस्टम। ठीक है, आपके पर्पस के लिए नाम याद रहे कि ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, यू आर अवेयर कि उस वक्त जो पेमेंट होती थी बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉर्सेस, कितने हॉर्सेस आप मेंटेन कर रहे हो। आपको जो पेमेंट मिलती थी, जो मनसब मिलता था, बेसिकली मनसब मींस एन एरिया, पीस ऑफ लैंड, वो जो मिलता था उसके बदले में आपको ट्रूप मेंटेन करना होता था, है ना, आर्मी एक तरीके से मेंटेन करनी होती थी। So in duaspa CSPA system, instead of 1 horse, you get the privilege to maintain 2 or 3 horses, right? So that was duaspa CSPA system, and it was introduced during the period of Jahangir, right? Now another important aspect जो याद रखना एग्जाम के लिए, Jahangir he put ban on intoxicants. Intoxicants का मतलब नशे की चीज, for instance tobacco, alcohol. He put a ban on these things, है ना, टोबैको, अल्कोहल, जो भी नशे की चीजें थी इस दौरान जो यूज होती थी उसके ऊपर इसने बैन लगा दिया था। ठीक है, now apart from this you can remember, मैंने सल्तनत के टाइम पे आपको बताया था रिगार्डिंग इल्तुतमिश, समथिंग नोन एज चेन ऑफ जस्टिस। एक इंस्टीट्यूशन समझ लो, इंस्टीट्यूशन था, एक इंस्ट्रूमेंट था रेदर, चेन ऑफ जस्टिस। यहां मुगल पीरियड में हमें जहांगीर के कोर्ट में वो चीज, वो एलिमेंट देखने को मिल रहा है। सो यू कैन रिमेंबर इन दिस रिगार्ड ही इंस्टीट्यूटेड जंजीर अदल। अदल का मतलब जस्टिस, जंजीर चेन को कहते हैं, चेन ऑफ जस्टिस। तो अब चेन ऑफ जस्टिस 2 रूलर से एसोसिएटेड हो गए। सल्तनत में आपके इल्तुतमिश से एसोसिएटेड है और मुगल में आपके जहांगीर से एसोसिएटेड है ना। इसको क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ एक एस्पेक्ट जो क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग जहांगीर, इट इज रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, है ना। आपको मालूम है कि आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रही थी। तो इनफैक्ट इट वाज जहांगीर, ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू अलाउ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओपन इट्स फैक्ट्री इन इंडिया, है ना, ये याद रखिएगा आप। ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर to allow East India Company to open factory in India. It was सूरत, है ना, सूरत में अलाउ किया था। और इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इसके कोर्ट में विजिट किए थे। 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, हॉकिंस एंड थॉमस रो। थॉमस रो, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिल रही है, ये पहला मुगल एम्परर है जो उनको अलाउ कर रहा है इंडिया में फैक्ट्री ओपन करने के लिए। ठीक है, और ये 2 ऑफिशियल्स का नाम याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ये एक समझ लो कि एक कॉर्पोरेट है ना, ब्रिटेन की एक कंपनी है जो इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए आई हुई है। ठीक है, उसको जहांगीर अलाउ कर रहा है यहाँ पे फैक्ट्री ओपन करने के लिए।
So these are certain important elements which you have to remember with regard to Jahangir. Apart from this, अब एक इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, जहांगीर के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो पहला तो आप वही याद कर लो मिर्जा गियास बेग के कंटेक्स्ट में जो मैंने बताया था आपको, ही बिल्ट टॉम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला. टॉम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला वाज बिल्ट एट आगरा, है ना. नाउ जहांगीर इज नोन फॉर हिज गार्डन्स. गार्डन्स इसने श्रीनगर में बनवाए थे. फेमस शालीमार गार्डन एंड निशाद गार्डन, है ना, एट श्रीनगर. Then we have मोती मस्जिद. अच्छा, मोती मस्जिद के कंटेक्स्ट में मोती मस्जिद एट लाहौर. देखिए इस पीरियड में, मुगल पीरियड में 3 मोती मस्जिद बन रही है ना. पहली मोती मस्जिद जो जहांगीर बना रहा है, इट इज एट लाहौर. इनफैक्ट शाहजहां ऑल्सो बिल्ट अ मोती मस्जिद एंड औरंगजेब ऑल्सो बिल्ट अ मोती मस्जिद. तो शाहजहां की जो मोती मस्जिद है वो आगरा में है ना, और औरंगजेब की जो मोती मस्जिद है वो दिल्ली में, रेड फोर्ट में, लाल किले के अंदर, राइट. तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस रूलर के बारे में पूछ रहा है. मोती मस्जिद किसकी मोती मस्जिद है ना, 3 है टोटल. यहां से आप इसको कैटेगराइज करना शुरू करिए. पहली मोती मस्जिद जो आपको पिक्चर में आ रही है वो आ रही है जहांगीर के टाइम पीरियड में, और वो कहां है, लाहौर में. ठीक है, इस चीज को आप जहन में रखिएगा, राइट. और इनफैक्ट कुछ रिनोवेशन वर्क भी किए थे जहांगीर में. नॉट सो रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट पासिंग रिमार्क में ये समझ लीजिए कि ही रिनोवेटेड द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती. शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में, उसको इसने रिनोवेट किया था, मार्बल लगवाया था वहां पे, है ना. तो ये चीज अगर जहन में रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं. नाउ जहांगीर died in the year 1627. 1627 में इसकी डेथ हो रही है, and he was buried at Lahore. He was buried at Lahore. He was buried at Lahore. मेरी आवाज तो सबको क्लियर है ना, कहीं नेटवर्क इशू तो नहीं है? Yes, sir, clear. Is my voice clear to you? Yes, sir, clear है ना? Okay. ठीक. Okay. Thank you. हाँ, ओके. सो जहांगीर की डेथ 1627 में हो रही है और इसको लाहौर में दफनाया गया. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, सुजुकी जहांगीरी और जहांगीरनामा, राइट. Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.